कई अन्य देशों की तरह भारत भी हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। हम संयम बरतने और स्टेटस को बदलने के लिए यूनिलैटरल एक्शन से बचने, तनाव कम करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का अनुरोध करते हैं। भारत की प्रासंगिक नीतियां वेल नोन है और कंसिस्टेंट है, सर्वविदित है, सुसंगत है। उन्हें पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। चीन ताइवान के झगड़े के बीच भारत ने इस मामले पर अपनी पहली बार प्रतिक्रिया दी है और इस प्रतिक्रिया पर चीन क्या कहेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चीन के द्वारा की जा रही मनमानी ने पूरी दुनिया की चिंताओं को बढ़ा दिया है और भारत ने भी कहा है कि मौजूदा परिस्थिति चिंताजनक है और किसी भी स्थिति को जोर जबरदस्ती से बदलना सही नहीं है। कई अन्य देशों की तरह भारत भी हाल के घटनाक्रमों से चिंतित है। हम संयम बरतने और स्टेटस को बदलने के लिए यूनिलैटरल एक्शन से बचने, तनाव कम करने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों का अनुरोध करते हैं। भारत की प्रासंगिक नीतियां वेल नोन है और कंसिस्टेंट है, सर्वविदित है, सुसंगत है। उन्हें पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। चीन लगातार ताइवान को डराने में जुटा हुआ है और यही कारण है कि ताइवान और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि 21 चीनी सैन्य विमान और 6 चीनी नौसैनिक जहाज उनके इलाके के आसपास मंडरा रहे हैं। वहीं ताइवान ने कहा है कि उनकी सेना इस पूरे मामले पर बारीकी से निगरानी कर रही है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा है कि चीन का खतरा कम नहीं हुआ है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि लगातार चीन अपनी मनमानी कर रहा है और इसका करारा जवाब देने के लिए ताइवान पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी। इसके बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है, लिहाजा चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है और चीन लगातार फायर ड्रिल करके अपनी बौखलाहट का सबूत भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।